जो दामाद और जो उन्होंने दलाल दामाद जो एक फ्रेज यूज किया, और छुपा नहीं है, हरियाणा तो इसलिए बदनाम है 10 साल का जो कार्यकाल राज है कि भारी भ्रष्टाचार देश की जनता ने स्टेट की जो वहां की जनता है हरियाणा की, उसने झेला है, और देश में भी इस तरीके के ब्लेम्स होते रहे हैं। तो क्या कुछ आप इस पे कहिएगा, ये क्या है, ये सेल्फ गोल की हम बात करते हैं या हम डैमेज को कंट्रोल करने की बात करते हैं, और जो मुखिया है जिसे सुधारना चाहिए वो स्वयं ही कर जाए? आपकी प्रतिक्रिया प्रदीप मैं सर। मैं एक बार फिर कहूंगा कि जो मैं कहता आ रहा हूं कि बीजेपी को पॉलिटिकल पार्टी में मानता ही नहीं, इसलिए पॉलिटिकली जो है वो कभी भी जो भी, अब उनका हाइप था तो वो चढ़ते चले गए। आप देखिए उन्होंने किसी नीतिगत योजना के तहत लड़ी तो थी, लेकिन कोई ऐसे प्लानिंग, कोई ऐसे एजेंडा से वो पावर में कहीं भी नहीं आए। एकमात्र हिंदुत्व को छोड़ के, देशभक्ति राष्ट्रभक्त को छोड़ के जनता के पास अब जाते हैं तो भावनात्मक ढंग से खेल चुके हैं। लेकिन जब आपको अपना हिसाब किताब देना होता है तो आपके पास कुछ बताने के लिए है नहीं। प्रधानमंत्री तो यहां तक कहा कि जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे जो है वो भाजपा जीत की तरफ बढ़ रही है। मतलब चुनाव नजदीक आने के पहले आप मान चुके थे कि आप हार पे थे, अब आप बूस्टअप कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं की, अब जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे पूरे भाषण में कहीं भी अपनी उपलब्धियां नहीं थी, केवल आप गाली दे रहे हैं, केवल आप भ्रष्टाचार, देशद्रोही और ये सब बना रहे हैं, पाकिस्तान तक चले गए और हर जगह चले गए। एक प्रधानमंत्री जो स्टार प्रचारक होता है रैली में, उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। कोई भी एक अच्छा वक्ता जो है या अच्छा प्रचारक होगा, रैली में जनता को संबोधित करेगा, वो बांधने की कोशिश करेगा, तो वो अपने कुव्वत से, अपने उपलब्धियों से और भविष्य में हम क्या देंगे इसको लेके बांध सकता है वो। या कभी कभी आप अपनी गलतियों को माफी भी मांग लेते हैं, भाई चलो गलत हुआ, ये ये ऐसा हो गया था। लेकिन आप जनता को बेवकूफ समझे हुए हैं। अभी भी आप दामाद, भ्रष्टाचार, परिवार, अरे ये सब हो चुका है। गंगा कितना बह चुकी है उसके बाद। और जो आपने पूरा लोकसभा में ये सब फैला उसका रिजल्ट भी देख लिया आपने। और स्टेट कर्नाटक से लेके और कर्नाटक में भी आपने परिवारवाद ये सारा चलाया था, वहां का भी रिजल्ट देख लिया। इसलिए कि आपके पास कुछ है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है कि आप उसको लेके वो बढ़े। कंगना रनावत जैसे कई हैं जो रह रहे के बीच में बोल देते हैं और ये करते हैं। कंगना रनावत चूंकि अभी नई नहीं है इसलिए उनका वो थोड़ा चाहती है, मतलब एक्सपोजर चाहती हैं या लाइमलाइट में आना चाहती है, लेकिन पॉलिटिकल तो है नहीं वो। तो आप पॉलिटिकली बयान देंगी। जैसे नहीं होता है कि जब तक बोले ना तब तक आप कोयल कौवा में पहचान नहीं कर सकते। बोलते ही आपके समझ में आ जाएगा कि कोयल कौन है, कौवा कौन है। तो इनको लाख बना किया जाता है कि आप बोलिए नहीं ना तो आप पॉलिटिकल, मतलब ये पता चल जाएगा आप पॉलिटिकल कितना है। लेकिन ये मान नहीं रही है। देखिए आप अहिरवार से लेके आप बागड़ ओगड़ कहीं भी चले जाइए, किसी क्षेत्र में चले जाइए, कांग्रेस इस समय हाइप पे है। और आप एकदम सही कह रहे हैं, ये हाइप कांग्रेस अपने संगठन प्रचार उससे नहीं है, जनता हाइप पे। जब जनता एक साथ जुटती है, आप 89, 77, 96 50 उदाहरण देख लीजिए। जनता के बीच जब बात पहुंचती है, जनता जब इलेक्शन अपने हाथ में ले लेती है, तो आप तमाम उपाय कर ले। हाँ, हमको एक चीज का अभी भी खतरा है ना, तो हम मानते हैं कि बीजेपी हार चुकी है, वो इलेक्शन कमीशन का खतरा है जो हम लोग के दिमाग में बैठ गया पिछले 5-10 साल से। उसको लेके थोड़ा सा डाउट पैदा होता है। वरना इस वस्तुस्थिति ये है, अब ये देखिए ये केजरीवाल साहब आए, संघ प्रमुख को चिट्ठी लिख रहे हैं कि मोदी को हटाइए। मतलब ये क्यों आए हैं, मायावती क्यों आई है, ये सब बीजेपी की स्ट्रेटजी के तहत है। ये तो अब ओपन फैक्ट है, तो इसमें कोई वो नहीं है। ये कह रहे केजरीवाल की साहब, हम आज तक कभी ऐसा हुआ कि कोई चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे के आया हो इलेक्शन प्रचार करने के लिए? अरे भाई, आज तक तो ये भी नहीं हुआ कि कोई चीफ मिनिस्टर जो है जेल में गया हो। आज तक तो ये भी नहीं हुआ किसी चीफ मिनिस्टर पर रिस्ट्रिक्शन लगे हो कि आप किसी फाइल पर दस्तखत न करेंगे। तो आप तो इसलिए इस्तीफा दिए कि आपको सारे हाथ पांव बांध के जैसे 36 प्रकार के व्यंजन आपके सामने रख दे और हाथ पांव बांध दे। अब आप खाइए कैसे? तो आपको आपने छोड़ दिया। लेकिन
मीडिया को भी देखिए, मीडिया जो उछाल रही है वो कांग्रेस से ज्यादा कहीं वो आपको और केजरीवाल को, उनकी रैलियों को, उनको वो महत्व दे रही है। कांग्रेस में एक थोड़ा सा बीच में आया था जिसको सॉल्व कर रहे हैं लोगों ने, क्योंकि दलित वोट वहां बहुत है हरियाणा में। शैलजा कुमारी शैलजा को लेके जो विवाद उठा था, नाराज थी। वो भी ठंडा पड़ गया, उसमें भी वो हवा निकाल दी, खुश शैलजा ने निकाल दी उसकी हवा। नहीं, और उसको लेके भी उड़ गया कि बीजेपी में जा रही हैं, उसको लेके भी ये हाइप बनाया गया अपने तथाकथित मीडिया ने कि वो बीजेपी में जाने। शैलजा ने क्लियर कर दिया आज कि भाई हम कांग्रेसी हैं शुरू से, बीजेपी में जाने का। उधर जो वीरेंद्र सिंह आ गए हैं, सुरजेवाला वीरेंद्र का वो जो बागड़ है, कौन सा इलाका है वहां सारे से, तो कुल मिला के आप पार्टी वाइज भी कहिएगा, एकता वाइज भी कहिएगा, संगठन वाइज भी कहिएगा, तो इस समय कांग्रेस बहुत भारी है बीजेपी को। आज मनोहर खट्टर का आपने सुना कि किसी युवक को डांट दिया उन्होंने पूरी बीच सभा में, और कहा इसको गिरफ्तार करो। मोदी का भाषण, ये सब उनकी बेचैनी, उन लोग का जो है एक तरह से फ्रस्ट्रेशन जो है वो बाहर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब आप जो करेंगे, जब हताशा में निराशा में रहते हैं तो आप जो करते हैं, एक समय ऐसा आता है संजीव, एक समय ऐसा आता है जब हाइप पे रहते हैं, आपका गुड्डी, जिसको कहते हैं गुड्डी चढ़ी हुई है, तो आप कुछ भी कहेंगे तो वो आपके कैप पे एक फेदर की तरह लग जाएगा। लेकिन मोदी जी नहीं समझ रहे कि अब आप खत्म हो रहे हैं, जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, खट की ओर जा रहे हैं। अब आपको बड़ी सावधानी और बहुत ही एहतियात से बात करनी चाहिए, क्योंकि आपकी छवि अब वो नहीं रहेगी 56 इंच कहना का, कुछ भी आप कह दे, गाय बकरी को खिला दे, हिरन को खिलाते रहे, फोटो खींचते रहे तो लोग ताली बजाएंगे। जी प्रदीप सर, आप बहुत निकट से जानते हैं आप नीतीश कुमार जी को। मैंने कहा अभी कि उनमें हैसियत नहीं है सरकार को गिरा सके, लेकिन जो दिल्ली में घबराहट तो पैदा कर ही देते हैं। आप तो बहुत नजदीक मित्रवत आपके संबंध उनसे रहे हैं, मुझे पता है, हम लोग बात करते रहे। क्या ये जो सब चल रहा है, कुछ क्या पक क्या रहा है, क्या इसको कैसे देखा जाए? कुछ ना कुछ तो चीजें, क्यों वो एक जब आपको मिल चुका था आपने उसको पुनः निकल गया, और आपकी चुप्पी खामोशी और जो पलटी है जिस तरीके से मारते हैं करते हैं। तो मैं सभी से इसी में टिप्पणी चाहूंगा, हमारे चारों जो पैनलिस्ट बचे हुए हैं, आपसे छोटी छोटी टिप्पणी है, मैं जाके बेनई जी पे खत्म करूंगा, प्लीज। जहां तक मेरी जानकारी संजीव जी, अभी 1 साल इस गवर्नमेंट को नहीं होगा, लेकिन इस गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश शुरू हो गई है। जी सर। ये भी जो नीतीश कुमार उठाए हैं मसला, ये दबाव बनाने के लिए है और बिहार की जनता को संतुष्ट करने के लिए। बिहार की जनता पूछ रही है ना भाई, लोगों के दिमाग में कि आप गए, आपको मंत्रालय क्या मिला, आपको मिला क्या जो आप इससे पलट के चले गए। तो वो नीतीश कुमार दोनों से बैलेंस करने की कोशिश, लेकिन पैकेज अभी तो प्रदीप सर, पैकेज तो दे चुका है केंद्र, पैकेज तो दिया है उसके पास कहने के लिए। नहीं वही, लेकिन पैकेज की बात नहीं, पैकेज तो पहले भी मिल चुका था इनको, जी जब जी झारखंड बटा था तो जितनी डिमांड थी वो नहीं मिला था, लेकिन पैकेज तो जी। मिलता रहा। लेकिन विशेष दर्जा देने की बात जो थी, पैकेज तो अभी नायडू ले जाएगा, नायडू इतना पैकेज ले जाएगा कि हाँ, इनका आधा भी नहीं मिलेगा। इनको तो संतरा दिखा के खटुआ पकड़ाया गया, वो पहले कुछ चीजों को जोड़ जाड़ के तक कर दिया। नायडू तो जब तक पूरा ले नहीं लेगा तब तक, मुझे लगता है नायडू अभी 1 साल सरकार गिराएगा नहीं, इनसे पूरा ले लेगा। सरकार गिरेगी 2 साल की, मतलब 2 साल के अंदर जो है ये सरकार नहीं रहेगी। देखिए इनका जादू सब खत्म होगा। आपको याद कीजिए, मुझे याद है कि एक बीजेपी के मंत्री ने मुझे बताया था सेंट्रल हॉल में कि एक एमपी, सीनियर एमपी यूपी के गए कि सर ये हो जाता तो कॉन्स्टिट्यूशन में जीत। तो अमित शाह, वही जो अभी कोई बता रहा था कि चाणक्य बने थे और इनका भाषण, मुझे याद है कई कांग्रेस दफ्तर में कई पत्रकार कहते थे कि स्पीच जो देता है मोदी, राहुल गांधी उसके सामने कहीं नहीं टिकता। तो वो इस तरह की बातें होती थी। शायद रविंद्र भी थे उस समय हमारे साथ। तो कुल मिला के तब उन्होंने, अमित शाह ने डाटा उसको, तुम क्या समझते हो, तुम जीतते हो वहां पे, तुम्हारे गधे को खड़ा कर दे तो भी जीत जाएगा। क्या वो बहुत बदतमीजी से बोलते हैं, बहुत बुरा मोदी, बोलते हैं। ये वर्ड था, उन्होंने मुझे बताया, मैं सर ने, मोदी के नाम से तुम जीतते हो, तुम नहीं जीतते हो। तो वो सारी चीजें जो है, सबके अंदर पंच तो है ही, अभी सब दबा है। अब आप देखिए इधर बीच में आ गया था गडकरी को लेके हमला, गडकरी पर शुरू हो गया था, मीडिया ने गडकरी पर हमला करना शुरू कर दिया था। साफ है गडकरी की बेचैनी है। ये जो कह रहे, मुझे रविंद्र जी नहीं लगता संजय जोशी का बनने का मतलब है, तब तो मतलब सब खत्म। ये वही संजय जोशी है जिन्हें बहुत बेइज्जत करके मोदी जी ने और अमित शाह ने निकाला था, लखनऊ में चलने नहीं दी थी इनकी। तो मुझे
अगर संजय जोशी मिल गए तो आप समझिए इनके ऊपर जो कैप लग जाता है ना, जो ठप्पा लग जाता है, वो लग गया। और मुझे कम उम्मीद है। नहीं, बिल्कुल और बिल्कुल। आप इस तरह के बयान देखिए, अभी किसी ने कहा कि झारखंड में उन्होंने ये कहा था कि रोहिंग्या बांग्लादेश, झारखंड का बॉर्डर कहाँ बांग्लादेश से और म्यांमार से लग रहा है भाई? एक वही तरफ दिनेश वेस्ट जी ने, बंगाल है, एक तरफ बिहार है, एक तरफ से उड़ीसा से आ सकता है, उड़ीसा उन्हीं का राज्य है, मैं उड़ीसा ही से होके आएंगे ना, या वेस्ट बंगाल से होके आएंगे। तो अजब अजब बयान, अजब अजब वो, इसलिए ये जो है वो विनाश काले विपरीत बुद्धि, उल्टा चक्र शुरू हो गया। अभी किसी का बयान आया था ना, मुझे याद नहीं है, लेकिन हम सोशल मीडिया, सुधांशु जी, सोशल मीडिया को ये ताकत 5 साल पहले पहचान चुके हैं और सोशल मीडिया के पीछे 5 साल से लगे हुए हैं। अभी एक एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट को जो ले गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया, ये सब सोशल मीडिया को उसके लिए है। और आपको याद होगा 4-5 साल से चल रहा है, कई कानून बनने की बात कर रहा है। तो सोशल मीडिया को 14 तो मिलाया तो इनको, लेकिन 5 साल बाद इनको लग गया कि ये ही से जो है दिखाएगा, और सोशल मीडिया खा रहा है। सोशल मीडिया खत्म है, सोशल मीडिया नहीं रहता तो लोगों को बातें नहीं पता चलती, मतलब। अच्छा, और आप देखेंगे संजीव जी, मैक्सिमम कंटेंट में सोशल मीडिया के मोदी को गाली देते, मतलब मैं कोई भी यूट्यूब निकाल के देखता हूँ, you